नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। यह 3 दिन रहेंगे बेहद खास, भयंकर परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, यह 3 दिन किस प्रकार आपके जीवन में भयंकर कांड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इतिहास रचने को दोबारा हो जाओ तैयार। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, ऐसा क्या बड़ा आपके जीवन में होने जा रहा है, यह 3 दिन किस प्रकार बेहद खास रहेंगे आपके जीवन में, तो आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और वह समय भी बताएंगे कि किस समय कौन सा ग्रह करेगा राशि परिवर्तन और आपके जीवन में कैसे करेगा बदलाव। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह कुंडली का चार्ट है। शुक्र आपके व्यय और खर्चे के भाव में बैठे हुए हैं, यानी 12वें भाव में बैठे हुए हैं शुक्र, यानी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन रहा है। और दूसरे भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। तो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है प्रिय वृषभ राशि वालों, चंद्रमा। यह 3 दिन रहेंगे बेहद खास, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और वह भी पंचम भाव में। भाव कभी नहीं बदलते हैं, भाव सेम रहते हैं, परंतु राशियों के घर हमेशा बदलते हैं। तो यहाँ पर 5वें भाव में जहाँ 6 नंबर लिख रहा है, यह बुध का घर होता है और यहाँ पर चंद्रमा विराजमान होने जा रहे हैं। और यह 3 दिन किस प्रकार बेहद खास रहे हैं, किस प्रकार का बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चंद्रमा जब बुध के घर में आते हैं, आप जानते ही हैं कि बुध चंद्रमा के शत्रु हैं, यानी बुध केवल चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। और जब कोई शत्रु के घर में आता है तो वहाँ पर अवश्य ही भयंकर परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, चंद्रमा शत्रु के घर में विराजमान होने जा रहे हैं, यानी युवराज के घर में विराजमान होने जा रहे हैं। और दृष्टि भी, यानी चंद्रमा की जो सप्तम दृष्टि है वह शनि के ऊपर रहेगी। और आप जानते हैं शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और उनके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी। तो कैसा रहेगा प्रभाव प्रिय वृषभ राशि वालों। चंद्रमा शांति के कारक होते हैं, माता के कारक होते हैं, शीतलता के कारक होते हैं, धैर्य के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं। और यहाँ पर उसी प्रकार का प्रभाव देंगे, परंतु शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। संतान पक्ष से जो सहयोग देखने को मिल रहा था उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या संतान की स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिल सकती हैं, या जिस क्षेत्र में आपका भाग्य साथ दे रहा था वहाँ पर आपको चुनौतियाँ प्राप्त हो सकती हैं, छोटी मोटी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं शत्रु द्वारा कोई ना कोई समस्या आपके सामने आ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चंद्रमा का भयंकर परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको धैर्य से कार्य करना होगा प्रिय वृषभ राशि वालों, यानी जीवन में धैर्य से आपको कार्य करना होगा। और शत्रुओं द्वारा जो चुनौतियाँ आपको प्राप्त होगी, आप आगे बढ़कर उन्हें सफलतापूर्वक करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जीवन में अगर हौसले बुलंद हैं तो सफलता आपको अवश्य ही मिलती है। अगर आप खुद पर विश्वास कर कार्य करते हैं तो वह सफलता की ओर बढ़ता है। क्योंकि कुछ व्यक्ति दूसरों के कहे में कार्य करते हैं और जिससे शुरुआत में तो सफलता मिलती है और बाद में कहीं ना कहीं असफलता का उसे सामना करना पड़ता है। क्योंकि जीवन में अकेले ही चलना पड़ता है और अकेले ही सफलता प्राप्त करनी है। क्योंकि जब हम सफलता प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं, परेशानियों का सामना करते हैं, तो उस समय हम अकेले ही होते हैं। और जब सफलता प्राप्त हो जाती है तो सभी अपने हो जाते हैं। तो उस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, कुछ कार्य क्षेत्र में जो अपने हैं वह पराये हो जाते हैं और कभी कभी पराये अपने हो जाते हैं। चंद्रमा शांति के कारक हैं, धैर्य के कारक हैं, और धैर्य की हमेशा जीत होती है। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, धैर्य की हमेशा जीत होती है, परंतु कार्य क्षेत्र में धैर्य आपको अवश्य ही रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा 4 जून को विराजमान हो जाएंगे और चंद्रमा की यहाँ पर सप्तम दृष्टि का प्रभाव शनि के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि आय और लाभ का भाव होता है। तो कभी कभी आय और लाभ के भाव में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, छोटी मोटी परेशानियां देखने को मिल सकती है। परंतु अगर आप मन में विश्वास कर कार्य करेंगे और
उस कार्य के बारे में जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, भरपूर सफलता मिलेगी। क्योंकि शनिदेव महाराज कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और चंद्रमा शांति के कारक हैं, मन के कारक हैं। इसलिए प्रिय वृषभ राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी कार्य क्षेत्र में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वहाँ पर आपको धैर्य अवश्य बनाकर रखें, संयम अवश्य बनाकर रखें, अहंकार न करें। क्योंकि कुछ कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलने के कारण जीवन में अहंकार हो जाता है और जिससे कि आगे चलकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे। यानी प्रिय वृषभ राशि वालों, मेहनत इतनी करो कि सफलता शोर मचा दे, तो यहाँ पर उसी प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा वह बुध का रहेगा। बुध गुरु के साथ मिलकर युक्ति बनाएंगे आपके धन भाव में, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा प्रिय वृषभ राशि वालों। क्योंकि धन भाव में बुध और गुरु का होना ये मानवीय जीवन में धन को बढ़ाते हैं, लाभ को बढ़ाते हैं, परिवार में मान सम्मान को बढ़ाते हैं, समाज में मान सम्मान को बढ़ाते हैं, वाणी में भी बदलाव देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुध बुद्धि के कारक हैं, व्यापार के दाता हैं। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय सोने पर सुहागा रहता है। जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होती हैं, जीवन में चल रहे जो संघर्ष है वह समाप्त होते हैं। क्योंकि गुरु का प्रभाव होता है, बुध का प्रभाव होता है, और बुध अपने घर में विराजमान हो जाएंगे 6 जून को सुबह 9:29 पर। और साथ ही साथ 7 जून को एक बड़ा परिवर्तन और देखने को मिलेगा जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा सभी राशियों के लिए। तो वृषभ राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, जैसे कि आप अपना 4th हाउस देख रहे हैं जहाँ पर 5 नंबर लिख रहा है, यह 4th हाउस होता है। और 5 नंबर यह सूर्य का घर होता है। यानी सूर्य के घर में मंगल और केतु की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा 7 जून को। यह रात को 1:33 पर मंगल केतु के साथ युक्ति बनाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप जानते हैं मंगल साहस और पराक्रम के कारक होते हैं। जिनके ऊपर मंगल का हाथ होता है, मंगल और शनि की युक्ति होती है या मंगल और केतु की युक्ति होती है, वह जीवन में अवश्य ही बड़े कार्य को सफलता की ओर बढ़ाते हैं, बड़े कार्यों में उन्हें सफलता प्राप्त होती है, जीवन की सभी परेशानियां यहाँ पर समाप्त करते हैं मंगल। और आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि मंगल और केतु का यह प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि मंगल और केतु आपके 4th हाउस में बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में सप्तम दृष्टि का प्रभाव डालेंगे। यानी सप्तम दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह आपके कर्म क्षेत्र में रहेगा। तो मंगल और केतु आपकी कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे, जो कि करियर का होता है, व्यवसाय का होता है, जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। राहु के ऊपर मंगल और केतु की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रिय वृषभ राशि वालों। क्योंकि मंगल और केतु की युक्ति जीवन में परेशानियां, संघर्ष या समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करती हैं। आप चुनौतियों का सामना कर कर सफलता प्राप्त करते हैं, परेशानियों का सामना कर सफलता प्राप्त करते हैं। यानी कुछ व्यक्ति जीवन में सबसे कठिन मेहनत करते हैं, सबसे कठिन प्रयास करते हैं और फिर भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में कुछ व्यक्ति सबसे अधिक मेहनत करते हैं और सबसे अधिक प्रयास करते हैं और फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर शुक्र का लाभकारी होना बड़ा ही जरूरी होता है, साथ ही साथ गुरु और बुध का अच्छा प्रभाव होना बड़ा ही जरूरी होता है, और मंगल का। अगर मंगल का आपके ऊपर अच्छा प्रभाव है तो वह व्यक्ति सरकारी नौकरियों में सफलता प्राप्त करता है, ऊंचे पद प्राप्त करता है और जीवन में सकारात्मक प्रभाव करता है। वह किसी भी क्षेत्र में जाता है तो उसका अलग ही व्यक्तित्व रहता है, वह भीड़ में भी अलग ही दिखाई देता है, इस प्रकार का तेज रहता है। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, मंगल 7 जून को रात 1:33 पर आपके 4th हाउस में आएंगे और यहाँ पर केतु का जो प्रभाव चल रहा था, क्योंकि केतु के ऊपर राहु की दृष्टि थी, केतु जिसके साथ भी युक्ति बनाते हैं उसी तरह का प्रभाव देते हैं। यह व्यक्ति को वैराग्य बना देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं, जिससे कि व्यक्ति कार्य क्षेत्रों में सफलता भी प्राप्त करता है। पर कभी कभी कुछ कार्य क्षेत्रों में
उनका मन नहीं लगता है, यानी अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो वह इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं कि उन्हें बैठे बिठाए सफलता प्राप्त में हो सके, या बैठे बिठाए धन प्राप्त हो सके, या वे व्यवसाय करने का विचार करते हैं या व्यवसाय करते भी हैं। जब केतु आपके 4th हाउस में आते हैं, इस प्रकार का प्रभाव रहता है। कुछ व्यक्ति व्यवसाय करते हैं, अपनी दुकान या अपना व्यवसाय करते हैं, और जब मंगल आते हैं यहाँ पर तो वह उस व्यवसाय में सफलता प्राप्त करते हैं, परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं कि किस प्रकार वह सफल हो सकते हैं, क्या कमियां हैं उनके व्यापार में, जीवन में क्या कमियां हैं जिससे कि वे सफल नहीं हो पा रहे हैं, किस प्रकार की परेशानियां चल रही हैं, क्यों उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कभी कभी दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आप सबसे ज़्यादा कठिन मेहनत करते हैं परिवार को सुखी करने के लिए, परिवार की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, जीवन में बचत बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि अगर हम बचत करते हैं तो कहीं ना कहीं वह बुरे समय में हमें साथ देती है। इसलिए लगातार आपको बचत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि बचत करने पर शुक्र का मजबूत होना तय हो जाता है, यानी शुक्र मजबूत हो जाते हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, और जो कार्य बिगड़े हुए हैं वह सफलता की ओर बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि मन शांत रहता है और कार्य क्षेत्र में मन लगता है। परेशानियों का आप जो सामना कर रहे हैं जीवन में वह समाप्त होती है, क्योंकि राहु कर्म क्षेत्र में बैठे हैं। कभी कभी कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव दिखा देते हैं, करियर के क्षेत्र में संघर्ष आपको करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी के क्षेत्र में अधिकारियों से वाद विवाद देखने को मिलता है, या नौकरी में आपका मन नहीं लगता है, या आमदनी आपके अनुसार नहीं हो पाती है, लाभ आपको मेहनत के अनुसार प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलते हैं प्रिय वृषभ राशि वालों। परंतु यह 3 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इतिहास रचने को दोबारा हो जाओ तैयार, क्योंकि मंगल केतु की युक्ति जीवन में इतिहास रचती है। सरकारी जॉब या ऊंचे पद प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वालों, आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े बदलाव और बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरु और बुध की युक्ति यह भी बड़ी शुभ मानी जाती है, और मंगल केतु की युक्ति यह भी आपके कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं बड़ी ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी, बड़ी सफलता की ओर। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रिय वृषभ राशि वालों, शुक्र जो कि आपके खर्चे और नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बेहद खास प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय मंगल देव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो वीडियो को छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर मंगल देव, गुरु और बुध और माँ लक्ष्मी का सदा आशीर्वाद बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। उसी कामना से आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। हमारा समझाना आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्ण, हर महादेव।